अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। इतना अच्छा वीकेंड गुजारने के बाद 2 दिन गुजारने के बाद आज है जी लॉन्ग वीकेंड। लॉन्ग वीकेंड की आज फिर से छुट्टी है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि लेबर डे की छुट्टी है यहाँ पे। तो हम लोग जो है आज का दिन काफ़ी लेजी हो गए थे। 2 दिन हम लोग खूब बाहर गए, घूमे फिरे, खाया पिया, सारा कुछ किया, सारी एक्टिविटीज की। तो आज का दिन हमने सोचा है कि आज हम घर पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। सुबह से बस रेस्ट ही चल रहा था। सुबह बस नाश्ता वगैरह किया, घर के काम किए, थोड़ी बहुत लॉन्ड्री की। अब सैटरडे के व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग बीच पे भी गए थे, तो बीच के कपड़े पड़े हुए थे। बीच से होके आ जाओ ना तो फिर बीच के कपड़े भी धोने पड़ते हैं। बस फिर बीच के कपड़े शपड़े वॉश किए, धूप निकली हुई है, कपड़ों को सुखाने के लिए डाला, घर के काम किए थोड़े बहुत। मैंने कहा आज घर को तवज्जो देते हैं थोड़ी सी। तो बच्चे भी घर पे हैं, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, नमाज, सब कुछ जो है अपनी रूटीन पे थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने आज वापस अपने काम शाम किए हैं। तो बच्चों के जो स्कूल है ना वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी जो है कुछ दिन हैं, 4 5 6 दिन बच्चों के हैं। बच्चों को मैं एक्टिविटीज़ करा रही हूँ। आज मैंने बच्चों से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी करवाई थी घर पे रह के। मैंने कहा चलो अब ये घर पे हैं तो थोड़ी घर पे एक्टिविटीज़ इनसे करवाई जाएं। और अभी जब शाम का टाइम हो रहा है और शाम के टाइम में जो है मैंने देखा, मैंने कहा थोड़ी सी ग्रॉसरी जो है वो ख़त्म हो रही है, ग्रॉसरी टच अप कर लेते हैं फॉर अ वीक। फिर उसके बाद बड़ी ग्रॉसरी भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक में। अभी जो है प्लान बिल्कुल नहीं है। अभी ये है कि छोटी मोटी ग्रॉसरी जो है ना वो घर की वो कर ली जाए। अच्छा, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की ग्रोसरी करने के लिए, फ्रेश प्रोड्यूस। तो अभी हम लोग जाएंगे एक लोकल स्टोर के ऊपर, और ये है ओबन के अंदर। इसका नाम है फ्रेश सिटी। और वहाँ पहुँच के अब आपको दिखाते हैं। वैसे ये जो है स्टोर काफ़ी फेमस है, फ्रेश प्रोड्यूस। इसमें सिर्फ जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। तो वो उसकी ग्रोसरी के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं ओबन में फ्रेश सिटी। ये काफ़ी फेमस मार्केट है, फ्रूट और फ्रेश प्रोड्यूस की ये मार्केट है। और मेरे घर से ये काफ़ी दूर है, लेकिन मैं स्पेशली इसके ऊपर आती हूँ 2 वीक्स की जो है ना इकट्ठी मैं फ्रेश प्रोड्यूस यहाँ से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आते साथ ही सबसे पहले जो है ना मैंने ब्लूबेरीज ले ली थी, और उसके बाद जो है स्ट्रॉबेरीज मैंने ले ली थी। और यहाँ पे केपी मैंगोज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, 7.99 इनकी प्राइस है। ये इतने कोई मज़े के नहीं होते, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है, यहाँ पे यही मिलते हैं तो यही लेने पड़ते हैं। इसके बाद मुझे नज़र आए रॉकेट एप्पल्स। अब इनकी पता नहीं क्या रॉकेट साइंस थी, मैंने इनको हाथ पे रख के चेक किया, ये बहुत ही स्मॉल एप्पल थे, पता नहीं इनके क्या खासियत थी। और यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आई, सावर ग्रीन मैंगोस, जो कि बड़ी ख़ास है। पहले मैंने सोचा आम का अचार डालूं, फिर मैं कहा छड्डो परे। फिर उसके बाद जो है ना मैं आगे आई तो यहाँ पे ग्रीन्स का सेक्शन शुरू हो चुका है जी। देखिए धनिया, जिसका मैं हर वक्त रोना रोती रहती हूँ, $9 का मिल रहा है, 8.99 का। उसके बाद यहाँ पे सारा जो है ग्रीन प्रोड्यूस है, पालक और हर तरह का ग्रीन जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पड़ी हुई थी। यहाँ से मैंने 5 kg अनियंस ले लिए थे। तो अनियंस लेने के बाद हम आगे चले गए थे, और यहाँ पे नज़र आई जी गोभी। मूड पे डिपेंड करता है, आप खाएंगे गोभी? सही तरह थम्स अप करें तो फिर मुझे पता लगेगा आप खाएंगे। रेड कैबेज नहीं, कैबेज रेड नहीं अच्छी लगती मुझे, ये नहीं अच्छी लगती मुझे। ओके ले, मुझे आलू चाहिए। वो देखें जी, आलू चाहिए, फटाफट जाए अटैक। मुझे चाहिए वाइट पोटैटोज, ब्रश पोटैटोज और रेड पोटैटोज और ये ठीक है ब्रश पोटैटोज। वो यहाँ पे ना जो है ना हमारा हांडी रोटी का सामान, यानी कि खाना पकाने वाली सब्जियां जो है ना वो तकरीबन मैंने ले ली हैं, प्याज, आलू, इस तरह की चीज़ें। अब जो है ना आगे फ्रूट का सेक्शन है, और साथ मिडल में जो सेक्शन है ना वो बना हुआ है जी सैलेड का सेक्शन। तो अभी जो है ना एक सब्जी में और नज़र आ गई थी, करेले। फ्रेश करेले ले लें। हाँ, 4 करेले, हाँ 4 ले लें। ब्रॉड बीन्स, ये लगे सिर्फ मटर है, लेकिन ये मटर नहीं, कुछ और है। इंडियन बिटर मेलन, ठीक है जी। ओके, ये लेनी है? नो,
समझ आराम से खड़े हो गए समझ। No. ये लेनी नहीं ये भी नहीं सही, खराब है। समझ आप पीछे हो जाओ। ये लेना है गार्लिक। ये बीटरूट ले लें, कितनी? 2 ले लें, बड़े बड़े। हाँ, तो ये सेक्शन है दिल में आग लगाने वाला, यानी कि मिर्चों का सेक्शन। इसमें हर तरह की मिर्चें नज़र आ रही हैं मुझे जी। रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, बेल पेपर भी इसको बोलते हैं। बलहन जो है चिली है, और उसके अलावा ये चिली है। तो हम लोग ले रहे हैं जी रेड और ग्रीन सी एक मिक्स सी चिली है। इसका कोई ख़ास जायका नहीं होता, वो वाली ले रहे थे खाने के लिए। और बाकी जो है ना, हमने तीनों बेल पेपर्स जो है ना वो ले लिए। असल में इन तीनों का जो जायका है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है। रेड और येलो काफ़ी स्वीट होती हैं, तो वो भी मैंने ले ली थी। मैं का पास्ता पूस्ता बनाएंगे। उसके बाद मैंने जो है वो कैरेट भी ले ली थी। तो अब हमारा जो है ना वो खाना पकाने वाली सब्जियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब हमने सोचा कि सैलेड का सामान ले लिया जाए। तो यहाँ पे खीरे नज़र आए तो खीरे ले लिए। उसके बाद ये टमाटरों की आपको 3 वैरायटीज़ दिखाते हैं। 3 तरह की यहाँ पे वैरायटीज़ होती हैं टमाटरों की। ये जो है ना रोमा टमाटोज़, ये हमारे पाकिस्तानी स्टाइल के खाने के लिए बेस्ट होते हैं। ये जो है ट्रस्ट टमाटोज़, ये हैं जी सैलेड के लिए, या फिर अगर आप चाट बना रहे हैं उसके लिए बेस्ट होते हैं। और यहाँ पे हमें नज़र आ गया जी शकरकंदी। हमने कहा जी एनू भी पा लो ताकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी कुछ बनाया जाए। तो यहाँ पे आलूओं की वैरायटी हैं। शकरकंदी के भी ना 3 फ्लेवर्स होते हैं, एक रेड होता है, एक येलो होता है और एक ऑरेंज होता है। और इसके बाद हमें नज़र आ गए हैं जी ये पिकल अनियन। बिल्कुल छोटे छोटे ये अनियन होते हैं, अचार में ये यूज़ हो सकते हैं। मैंने ये नहीं लिए थे। उसके बाद हम फ्रूट सेक्शन की तरफ आ गए हैं। फ्रूट इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया होता है, इतने ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं कि बंदे का ना भी दिल कर रहा हो ना, तब भी बंदे ने लेके ही जाना होता है। तो यहाँ पे एप्पल्स की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ थी, इतनी ज़्यादा। रेड एप्पल, पिंक लेडी, फिर उसके बाद जो है गोल्डन डिलीशियस, रेड डिलीशियस, रॉयल गाला, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो मैंने बहुत सारी ट्राई की हैं। रेड डिलीशियस जो था ना, लाल लाल था, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने इसलिए ये जो है काफ़ी, ये थोड़ा महंगा भी था और अच्छा भी लग रहा था, तो ये हमने ले लिया था। तो जैसे ही एप्पल लिए तो फिर हमें नज़र आ गया था पाइन एप्पल, यानी कि पाइन एप्पल। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि इसको लेना तो हमारा बनता है। तो फिर उसके बाद हमने जो है ना पाइन एप्पल को भी ले लिया था। एप्पल और पाइन एप्पल जब इकट्ठे होकर ट्रॉली में बैठे तो फिर उन्होंने क्या जोक्स किए होंगे, ये मेरे जहन में चल रहा था वैसे। खैर, फिर उसके बाद बैक टू द पॉइंट। अब हमने आपको दिखाती हूँ जी मेलन की वैरायटी। तो मेलन की वैरायटी चेक करें कि यहाँ पे ना 4-5 वैरायटी हैं। वैसे मुझे भी नहीं पता, कमेंट्स में कोई आके मुझे बता दे सबसे अच्छे वाले मेलन जो है ना वो कौन से होते हैं। मैं तो सारे ही ट्राई करती हूँ तकरीबन। यहाँ पे हनी ड्यू जो है ना वो बहुत पसंद है मुझे, तो हम लोगों ने वो ले लिया था। एक होता है रॉक मेलन, एक हनी ड्यू, फिर उसके बाद एक होता है मेलन, फिर उसके बाद एक वाटरमेलन। पता नहीं कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे कोकोनट की भी 2 वैरायटीज़ हैं, एक ड्रिंकिंग कोकोनट है और एक ड्राई कोकोनट है। फिर उसके बाद जो है ये आगे भी फ्रूट लगा हुआ था, लेकिन ये सीजनल फ्रूट नहीं लग रहा था। जैसे ब्लड ऑरेंज हैं, वो अभी सीज़न नहीं है। गर्मियों में ब्लड ऑरेंज, इनका कोई जायका अच्छा नहीं होता, तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं। गोल्डन कीवी जो है ना काफ़ी फेमस है, वो मैंने ले ली थी। यहाँ पे नज़र आया जी हमें पैशन फ्रूट, जिसको लेने का हमें बिल्कुल पैशन नहीं हुआ, तो हमने नहीं लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे आ गया जी एवोकाडो, जिसको पता नहीं, हमारे घर में तो वैसे कोई नहीं खाता, लेकिन हमने फिर भी ले लिया था। हमने कहा चलो देखते हैं, क्या पता इस बार हम खा लें, ट्राई करेंगे। उसके बाद देखें जी येलो पीचेस। देखो जी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਪੀਚेस ਨੂੰ। ਇਹ पीचेस पाकिस्तान में रुलदियाँ फिरदियाँ, कोई पुछदा भी नहीं। तो ਇੱਥੇ देखो $19-20 और वैरायटियाँ भी कोई नहीं इसके अंदर। तो बस फिर उसके बाद साथ निभाना साथिया, तो आपने सुना ही होगा। ये केला जो है ना, इसका यही मिसाल है। साथ निभाना साथिया हमेशा ये सारे सीज़न में मौजूद रहता है, हमारा पूरा साथ देता है 12 महीने सॉरी। तो फिर मैंने जो है ना इनू भी चक के ट्रॉली 'ਚ पा लिया सी। फिर उसके बाद अब मैं जो है मार्केट की विज़िट कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ स्ट्रॉबेरी बहुत ही सस्ती लगी हुई थी, 99 सेंट का पैक था। मैंने कहा सबसे पहले इन्होंने तो ट्रॉली दे विच पाओ ना, ताकि घर जाके हम इसको जो है ना फ्रीज़ करके संभालेंगे। ये हैं जी यहाँ की भिंडियाँ। भिंडी नज़र आ गई, और भिंडी बड़ी फजूल है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एजड भिंडी मुझे लगती है, क्योंकि ना बहुत अकड़ी हुई होती है, बिल्कुल भी नहीं कट रही होती। मैंने भी भिंडी को फिर ज़्यादा मुंह नहीं लगाया। फिर मैं आगे आ गई। ये मेरी फेवरेट हैलापिनोज इसको बोलते हैं, या जैलापिनोज बोलते हैं, ये मैंने ले ली थी। मैं क्या ना नाल कुछ करांगे। फिर उसके बाद ये देखें जी फ्रूट सेक्शन, ये मुझे बड़ा पसंद है। इनकी ना जो सेक्शन जो है ना, इन्होंने ऑर्गेनाइज बड़ा अच्छा किया होता है। कलर्स इस तरीके से लगाए होते हैं ना कि बंदा बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। तो बस फिर उसके बाद ये देखें जी ट्रॉली चीखा मारन रही है। तो मैं क्या, जब ट्रॉली अब चीखे मार रही है, अब चलते हैं हम वापस। तो अब हम जा रहे हैं जी बिल करवाने काउंटर पे। तकरीबन 8 पैक मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के ले लिए थे, लहसन ले लिया था। सबसे पहले ऑर्गेनाइज हमने इस तरह किया कि सबसे पहले हमने करा
फ्रूट्स का बिल और साइड पे मुझे नज़र आए जी ग्रीन आलमंड्स। मैंने आज तक ये ख़ुद भी नहीं ट्राई किए, मुझे ख़ुद भी नहीं पता। जिन लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता भी दें ये क्या होते हैं। वैसे खैर अच्छे लग रहे थे ये भी। तो बस फिर सबसे पहले जो है ना आसिम ने कराया था जी सब्जियों और फ्रूट्स का बिल, और उसके बाद जो है ना अब हमने अपनी खाने पीने वाली सब्जियों का शॉपर बनवाया, और उसके बाद हमने 2 शॉपर बनवाए जिसमें हम लोगों ने अपना सब्जियां जो हम लोग सैलेड के लिए यूज़ करते हैं उसका हमने बैग बनाया। इस तरह से ना सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई रहती हैं। तो ये जी बिल हो रहा है हमारा तेज़ो तेज़, स्पीडो स्पीड बिल हो चुका है। $130 हमारा बिल बना है। लास्ट टाइम जब मैं बिल बनवाया था तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप बिल जो है वो ज़रूर शेयर किया करें और बताया करें कि आपकी ग्रॉसरी कितने की आई है। तो ये बिल है 2 वीक्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। और देख लो जी महंगाई बहुत ज़्यादा है सिडनी च। और उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी ग्रॉसरी जो है ना वो कर ली है, और अभी हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी में सामान सारा रख लिया। तो अभी हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। बच्चों को लगी है काफ़ी ज़्यादा भूख, तो अभी कुछ उनको खिलाएंगे और उसके बाद हम घर जाएंगे। वैसे भी घर से काफ़ी दूर है, 20-25 मिनट अवे हैं हम लोग। तो अभी बस कुछ लेंगे रास्ते में से। और वैसे भी ओवन आए हैं, ओवन में तो हर जगह पे हलाल ऑप्शन अवेलेबल है। तो फिर अब कुछ ना कुछ ऑप्शन यहाँ से हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद हम लोग घर की तरफ जाएंगे। फूड के ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, और बच्चों को मैंने दिए हैं 2 ऑप्शन। अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए। तो बच्चों आप लोगों के ऑप्शंस हैं जी हंग्री जैक्स और KFC। व्हाट डू यू सिलेक्ट? ओके, 1 हंग्री जैक्स और 1 KFC। तो अब हम कहाँ जाएंगे अगर आप लोग दोनों जो हैं वो एक एक चीज चूज करेंगे? आप कुछ आइडिया दें। KFC? हाँ KFC, क्योंकि अच्छा जी। अगर हम नया है हमारे लिए हंग्री जैक्स के बर्गर्स और वो चीज़ें, क्योंकि हम कभी भी नहीं हंग्री जैक्स जाते, सिर्फ बर्सीज के लिए जाते हैं। और अगर हमें बर्गर नहीं पसंद हुआ फिर हमारा बैड लक हो गया। ओके ठीक है, तो फिर अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हंग्री जैक्स नहीं, अभी KFC। मम्मा आपका वो अच्छा, हमें मिल्क का बोतल जो है ना वो पिक करनी है, क्योंकि सुबह हमने चाय पीनी है, नहीं तो हमारी लाशें चलेंगी घर में ज़ोंबीज की तरह। दूध नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी। KFC पे आ चुके हैं। तो मैंने सोचा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ज़रा हड्डियाँ वाला बाबा, यानी कि मुर्गियाँ दी हड्डियाँ वाला बाबा। तो ये है जी KFC। हमारा सिडनी का KFC कोई ज़्यादा ख़ास तो नहीं बना होता। यहाँ पे KFC बिल्कुल भी ख़ास नहीं बना होता, बहुत ही फारिग सा बना हुआ होता है। बस बैठने की जगह होती है, बैठो ते खाओ ते फुटो ते फुटो बस। देखें जी टेबल भी साफ़ नहीं है कुछ भी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है यहाँ पे KFC बिल्कुल अच्छा नहीं बना होता। और उससे मेन चीज़ ये है कि सारे KFC हलाल नहीं हैं, बहुत कम KFC हैं जो हलाल हैं, और बड़ी दूर दूर ड्राइव करके आपको KFC खाने के लिए जाना पड़ता है। आल्दो कि इनके पास बड़ी अच्छी डील्स होती हैं, लेकिन हलाल ना होने की वजह से ना आप सारी डील्स अवेल नहीं कर सकते। आपके घर के पास अगर हलाल KFC नहीं है तो आपको काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है ड्राइव करके KFC खाने के लिए। तो यहाँ पे KFC की जो बर्गर्स है ना वो भी बिल्कुल चेंज है, और यहाँ पे KFC का चिकन भी बिल्कुल चेंज है। जो पाकिस्तान में मिलता है ना उससे बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे मिलता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा मिलता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान का KFC बहुत मज़े का है। यहाँ का KFC उससे कंपेयर करें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बस ठीक है, बहुत ही एवरेज जो है ना वो यहाँ पे बर्गर्स मिलते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ तो मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताना भूल ही गई कि यहाँ पे KFC पे आप जो मर्ज़ी ख़रीद लो आपको केचप नहीं मिलती, बल्कि किसी भी जगह से चाहे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, कुछ भी ले लो, आपको केचप नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया में केचप मिलती ही नहीं है। मैकडोनल्ड से अगर आप केचप का कह दो ना तो वो फिर आपको दे देते हैं, लेकिन ख़ुद से यहाँ पे सॉस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ जब बाबा जी सानू कूरी मारी जा रहे सन, तो मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी। तो फिर मैंने जो है ना बस हमें 10 मिनट्स का उन्होंने वेटिंग टाइम दिया था। इधर लिखा हुआ है जी वर्ल्ड टेस्टीएस्ट चिकन, पता नहीं विच की पाते ने वर्ल्ड टेस्टीएस्ट चिकन दे। तो खैर यहाँ पे हम लोग सामने बैठ गए हैं और वेट कर रहे हैं। अब 10 मिनट में हमारे बर्गर रेडी होंगे, तो उसके बाद हम लोग जो है अपना डिनर करेंगे। आसिम जो है ना पता लगा रहे हैं। आसिम को मैंने इस काम पे छोड़ा हुआ था कि दया पता लगाओ क्या सिलसिला चल रहा है। तो खैर दया ने जो पता लगा लिया था, उन्होंने कहा 10 मिनट चुप करके बैठ जाओ, आराम नाल वेट करो, जो आएगा बारी दस देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है ना आ गए हैं बर्गर।
तो बर्गर अब आप देख लें, माशाल्लाह से एम्बियंस चेक करें, यहाँ तो ट्रे भी नहीं देते। तो आप लोगों को काफ़ी अजीब लगेगा कि यहाँ पे कोई ट्रे शे कुछ भी नहीं देते, कोई उस तरह से जैसे पाकिस्तान में आपको सर्व करते हैं KFC, वैसा कुछ नहीं होता। बड़ा फॉर्मल सा एक होता है कि आओ खाओ ते जाओ। तो बस फिर हमने पहला स्टेप कर लिया, आ गए हैं तो खा रहे हैं, तो फिर उस तो बाद उन जाने वाला स्टेप बाकी है। तो ये मेरा बर्गर खुल गया है, ये देखें जी, ये बर्गर है। खैर बर्गर की रिकमेंडेशन मैं ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को ज़रूर दूंगी। जब भी KFC से जिंगर बर्गर लें तो फिर आप उसको कस्टमाइज़ करवाएं और उसके अंदर चिली राइलिश और सुपर चार्ज ज़रूर ऐड कराएं, तो उस तो बाद तुसी मैनू दुआन दोगे। और इसको कहते हैं आय हाय 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 हाय, बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर तैयार होता है। ये हैं जी विकेट विंग्स इनकी, और यहाँ पे जी फ्राइज़ हैं। फ्राइज़ भी बिल्कुल ही एवरेज से होते हैं, मैं इसकी कोई तारीफ़ें नहीं कर सकती कि बहुत मज़े का है। गर्मा गर्म होता है, मज़े का होता है, लेकिन मैं पाकिस्तान से इसको बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ का चिकन बिल्कुल ब्लेंड होता है, नमक मिर्च ना होने के बराबर होती है। तो बस यहाँ पे खा पी के, जैसे मैंने बताया था, फूटो ते फूटो। तो बस फिर अभी हम लोग जो है खा पी के जा रहे हैं गाड़ी में वापस। हूँ जाके कार काम भी करना है, तो सारियाँ सब्जियाँ भी संभालियाँ ने। तो अभी बस फिर मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ और जो है अभी घर जाएंगे, चीज़ें संभालेंगे। व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।